नमस्कार, मैं हूँ सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। आज मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज के सॉल्यूशन वाले सीरीज में मैं कोना वाला अधिकारी वाक्यों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। दरअसल ये कोना वाला अधिकारी है क्या? तो इसको जानने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना रखा है जो मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज नामक प्लेलिस्ट में मौजूद है लेसन 8 में। तो ये उसका जस्ट एक सॉल्यूशन है। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि ये कोना वाला अधिकारी है क्या और इनके वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको ले सकता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है लेसन 8 कोना वाला अधिकारी वाक्य। ये है क्या? तो कोना वाला अधिकारी वाक्य को हम समझने के लिए जाने कि ये दरअसल है क्या। तो हिंदी में कभी कभी कुछ वाक्य आपको इस तरीके के मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ के एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। राम को जाना है या राम को जाना पड़ता है। अगर इस वाक्य को आप देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लियर, राम को जाना है या राम को जाना पड़ता है। ये एफर्मेटिव है हिंदी में और एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग मैटर। आरएम का मतलब रिमेनिंग मैटर हुआ। तो यहाँ राम सब्जेक्ट हुआ, राम को जाना पड़ता है। ये वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे तो इसे एक अर्थ निकलता है कि राम को बाध्य किया जाता है यह काम करने के लिए, वो अपनी इच्छा से नहीं करता है, या उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसको ऐसा करना पड़ता है, उसको किसी का आदेश है, किसी की बात माननी पड़ती है। और इस तरीके के वाक्य में अगर आप देखें तो यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कर्ता, राम को, कर्ता के बाद को है और मूल क्रिया में ना है, तो ये को और ना मिला करके बन जाता है कोना। इसमें कोना के साथ कभी कभी पड़ता भी लगा हुआ रहता है, राम को जाना पड़ता है या राम को जाना है। अब ऐसे वाक्यों को अगर अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करें तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ हमने बता रखा है और वो फॉर्मूला है कोना तीन। तीन का मतलब हुआ, यहाँ तीन का अर्थ है हैज, हैव, हैड। इस तीन वर्ब के लिए यहाँ कोना तीन का प्रयोग किया गया है। और कोना का मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं राम को और जाना है, तो यहाँ राम की बात को और मूल क्रिया में का ना, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये कोना वाला लक्षण आता है। इसी कोना के लिए ये फॉर्मूला बना। तो यहाँ फॉर्मूला ऑफ वर्ब सिलेक्शन जो है, याद रखेंगे कि जब भी हमें हिंदी में इस तरीके के वाक्य मिले, फलाना को कुछ करना पड़ता है, ये कोना वाला लक्षण जैसे ही मिले तो उसके लिए याद रखना कि वर्ब तीन ही आएंगे, हैज, हैव या हैड। इसी तीन का सिलेक्शन करके हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये सूत्र यहाँ पर दिया। अब आगे अगर आप पढ़ेंगे तो ये कोना वाक्य के 6 प्रकार होते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो थोड़ा सा वन बाय वन हम उसको भी देखेंगे। एफर्मेटिव का हो गया, नेगेटिव बनता है राम को जाना नहीं पड़ता है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। हमेशा याद रखेंगे कि कोना वाला अगर अधिकारी वाक्य है, देखिए यहाँ अधिकारी मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें क्रिया हैज, हैव, हैड की लगती है, इसलिए इसको हिंदी में समझाने के लिए अधिकारी का संज्ञा दे दिया गया, वरना इसमें अधिकार जैसी कोई बात नहीं है। और कोना वाला अधिकारी क्रिया का नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, नो का नहीं। अगर हैज, हैव, हैड के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आता हो तो हम नो का प्रयोग करेंगे, जैसे राम को कलम नहीं है, राम हैज नो पेन। लेकिन अगर हमें कहना हो कि राम को नहीं जाना है, तब हम कहेंगे राम हैज नॉट टू गो। यहाँ नॉट लगेगा, यहाँ नो नहीं लगता है। इसी तरीके से क्या वाला इंटरोगेटिव, क्या वाला इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वैसा प्रश्न जो क्या से शुरू होता हो, जैसे क्या राम को जाना है, हैज राम टू गो। इसी तरीके से क्या वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव आएगा, क्या राम को नहीं जाना है, हैज राम नॉट टू गो। आगे हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव आईपीए वाला, क्या राम को कहाँ जाना है या क्यों जाना है। आईपीए का मतलब जिसका पहला प्रश्न शब्द जो होगा वो क्या नहीं होकर के कुछ और होगा, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, ये सब आते हैं। जैसे राम को क्यों जाना है, वाई हैज राम टू गो। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका होता है राम को क्यों नहीं जाना है, वाई हैज राम नॉट टू गो। इसी तरीके से ये आपने वाक्य के जब 6 रूप आपने देखे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं
और जानेंगे इस तरीके से एक सेंटेंस के जब 6 रूप में हमने ट्रांसलेशन करना सीखा, तो इसके साथ हमें कुछ प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि सेंटेंस की मास्टरी हमारे पास आ जाती है। तो अभी हम बढ़ेंगे यहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर हम बढ़ें इससे पहले हम इसे पिच मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस तो मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, इंटेरोगेटिव भी मिलेगा, पर अलग अलग मोड में अलग अलग सेंटेंसेस होंगे और हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। राम को दौड़ना है, ट्रांसलेशन होगा राम हैज टू रन। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, मोहन को नहीं दौड़ना है, ट्रांसलेशन बनेगा मोहन हैज नॉट टू रन। अगला वाक्य हम देखते हैं, क्या सोहन को दौड़ना है, ये क्या वाला इंट्रोगेटिव हो गया, ट्रांसलेशन बनेगा हैज सोहन टू रन। नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या वाला होगा, क्या सोहन को दौड़ना नहीं है, ट्रांसलेशन होगा हैज सोहन नॉट टू रन। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वो आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है, राम को कब दौड़ना है, व्हेन हैज राम टू रन। अगला वाक्य होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव आईपीए वाला, राम को कब नहीं दौड़ना है, व्हेन हैज राम नॉट टू रन। फिर अगला एफर्मेटिव सेंटेंस होगा एक, सभी लड़कों को बनारस जाना है। आप सभी वाक्यों में देखेंगे कर्ता के बाद को और मूल क्रिया में ना लगा हुआ है, इसी को जोड़ करके ये कोना वाला बना। All boys have to go to वाराणसी, ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सभी लड़कों को प्रयाग नहीं जाना है, All boys have not to go to प्रयाग, ये इसका हमारा ट्रांसलेशन बना। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या सभी लड़कों को रामपुरवा जाना है, Have all boys to go to रामपुरवा। क्या सभी लड़कों को हाजीपुर नहीं जाना है, Have all boys not to go to हाजीपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्यों सभी लड़कों को बनारस जाना है, Why have all boys to go to वाराणसी। अगला सेंटेंस है, क्या आपको आज अपने घर नहीं जाना है, Have you not to go your home today। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्यों लड़कों को प्रयाग नहीं जाना है, Why have boys not to go to प्रयाग। उसके बाद का हमारा सेंटेंस है, राम को जाना पड़ता है, राम हैज टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, हरि को टहलना नहीं पड़ता है, हरि हैज नॉट टू वॉक। नेक्स्ट है, क्या जगदीश को दौड़ना है, हैज जगदीश टू रन। क्या रामनाथ को लिखना नहीं पड़ता है, हैज रामनाथ नॉट टू राइट। अगला वाक्य है, क्यों देवनाथ को गाना पड़ता है, वाई हैज देवनाथ टू सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हरदेव को कब नहीं खाना पड़ता है, वेन हैज हरदेव नॉट टू ईट। अगला वाक्य है हमारा, 3 आदमियों को जाना पड़ता है, 3 men have to go। अगला वाक्य है, 3 आदमियों को टहलना नहीं पड़ता है, 3 men have not to walk। क्या 3 आदमियों को दौड़ना पड़ता है, have 3 men to run। क्या 3 आदमियों को दौड़ना नहीं पड़ता है, have 3 men not to run। क्यों 3 आदमियों को जाना पड़ता है,
Why have 3 men to go? 3 आदमियों को कब नहीं खाना पड़ता है? When have 3 men not to eat? सभी लड़कों को बनारस जाना था। अब था हो गया पास्ट है तो had लगेगा। All boys had to go to वाराणसी। सभी लड़कों को प्रयाग नहीं जाना था। All boys had not to go to प्रयाग। क्या सभी लड़कों को रामपुरवा जाना था? Had all boys to go to रामपुरवा? क्या सभी लड़कों को हाजीपुर नहीं जाना था? Had all boys not to go to हाजीपुर? क्यों सभी लड़कों को बनारस जाना था? Why had all boys to go to वाराणसी? क्यों सभी लड़कों को प्रयाग नहीं जाना था? Why had all boys not to go to प्रयाग? श्याम को जाना पड़ता था। श्याम had to go। देवदास को टहलना नहीं पड़ता था। देवदास had not to walk। क्या नरेंद्र को दौड़ना पड़ता था? Had नरेंद्र to run। क्या शंभू को लिखना नहीं पड़ता था? Had शंभू not to write। क्यों इंद्रदेव को गाना पड़ता था? Why had इंद्रदेव to sing? हरि भक्त लाल को कब नहीं खाना पड़ता था? When had हरि भक्त लाल not to eat? 3 आदमियों को जाना पड़ता था। 3 men had to go। 3 आदमियों को टहलना नहीं पड़ता था। 3 men had not to walk। इन 4 लड़कों को अब रोज 4 घंटा पढ़ना पड़ता है। Now these 4 boys have to read for 4 hours daily। क्या 3 आदमियों को दौड़ना पड़ता था? Had 3 men to run। क्या 3 आदमियों को टहलना नहीं पड़ता था? Had 3 men not to walk। क्यों 3 आदमियों को गाना पड़ता था? Why had 3 men to sing। 3 आदमियों को कब खाना नहीं पड़ता था? When had 3 men not to eat। तो ये इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस का सेशन रहा। तो इस प्रकार आपने एक सॉल्यूशन वाला ये सीरीज हमारा देखा, कोना वाला अधिकारी वाक्य के रूप में, जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर स्टडी किया। और अगले वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के ट्रांसलेशन को लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित होने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो all of you are requested to please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching Competitive English Tutorials.